जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे के सारे के जय। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है भक्तों का चरित्र यानी कि भक्तों की कथाएं सुनेंगे कि कैसे कैसे उनके जो भक्त होते हैं वे कैसे हुए हैं। तो अगर हम उनसे थोड़ा बहुत भी सीख पाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब उपकार की बात है, क्योंकि फिर उससे ही हम ठाकुर जी को खुश कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज जो भक्त की कथा मैं आपको सुनाऊंगी, तो उनका नाम आपको जो है गैस करना है और बताना है कि क्या नाम हो सकता है। ठीक है, वरना मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए, मतलब बहुत समय पहले की बात है। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, उनका एक नियम था, मतलब ठीक है, सुबह उठते के साथ जो है खिचड़ी बनाने का, खिचड़ी बनाती थी। खिचड़ी बनाने के बाद जो है मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि दातुन है मुंह में और फिर भी ऐसे खिचड़ी बना रही है। और खिचड़ी बनाने के तुरंत बाद जगन्नाथ प्रभु जी आते थे और भोग लगाते थे। ठीक है, और जब भी मतलब उनको तो कुछ नियम कानून नहीं पता था कि ठाकुर जी को भोग मतलब कैसे बनाना है, कैसे इनको ऑफर करना है। वो तो बस अपना नियम से उठती, मतलब भोग बनाती और ठाकुर जी को अर्पित करती। ठीक है, तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब वो खिचड़ी बना रही थी, कुछ जो है साधु महाराज उनके द्वार पे आए। तो उन्होंने देखा कि आप क्या कर रही हो, उन्होंने पूछा मतलब कि आप क्या कर रही हो। तो तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने जगन्नाथ प्रभु के लिए भोग बना रही हूँ। ठीक है, और उनके उनके जो है मुंह में दातुन था और ऐसी खिचड़ी बना रही थी। ठीक है, तो तब उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं बनाते खिचड़ी, यानी कि ऐसे हम ठाकुर जी को भोग नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हमें खुद को शुद्ध करना होता है, इस शरीर को शुद्ध करना होता है, उसके बाद ही हम ठाकुर जी के लिए जो है कुछ भी चीज़ बना पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने नियम बताए कि ऐसे ऐसे नियम होता है, उसके बाद ही आप बना पाते हैं। तो नेक्स्ट डे से वो बोली कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। अब वो नेक्स्ट डे से अपना नियम के अनुसार सुबह उठी, स्नान इत्यादि से फ्री होके वो बनाने लगी। अब ठाकुर जी मतलब जगन्नाथ प्रभु को जब मतलब डेली डेली जिस टाइम पे खाते थे वो, तो उस टाइम पे तो उनको भूख लग गई। तो वो आए, मतलब जब खिचड़ी बनी तब वो आए, आके जैसे उन्होंने खिचड़ी खाया तो वहाँ पे मंदिर खुलने का टाइम हो गया था। तो अब प्रभु जी को बीच में खिचड़ी छोड़ के जाना पड़ा। अब वहाँ पे गए तो उनके पूरा मुँह पे यहाँ पे जो है खिचड़ी लगा हुआ था। तो वहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं, तो उन्होंने पूछा कि महाराज क्या हुआ, प्रभु जी आपके फेस पे से खिचड़ी क्यों लगी है। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक जो है मैं उनके घर में जाता था और डेली वो मुझे खिचड़ी का भोग लगाती थी, लेकिन आज ऐसा हुआ कि कल उनके द्वार पे जो है साधु महाराज आए और उन्होंने नियम बताए, जिसकी वजह से आज उसने नियम का पालन किया और मैं लेट हो गया खिचड़ी खाने में, तो मुझे भूखा रहना पड़ा। तो अब उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं प्रभु जी, हम उनको ढूंढ के लाते हैं। तो फिर वो दोबारा से उस साधु महाराज को ढूंढने के लिए गए, उनको ढूंढा, उनको पूरी सिचुएशन बताई। ठीक है, कि हमारे जगन्नाथ प्रभु जी आज भूखे रह गए ये सब, तो उनको बताया। फिर वो जाके वापस उनके घर पे गए और उनको बोला, देवी आप जैसे भोग बनाती हैं वैसे ही डेली बनाएं, आपके लिए कोई नियम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना हो सके उतना भोग बनाएं। ठीक है, जैसा मन करे वैसा भोग बनाएं, और हम समझ आते हैं क्योंकि हमारी वजह से जो है प्रभु जी आज भूखे रह गए। तो फिर से वो ना नियम से ही मतलब भोग बनाने लगी। ठीक, मतलब उठने के साथ भोग बनाया और ठाकुर जी को ऑफर किया। अब देखिए, सुनने में तो बहुत नॉर्मल सी है कि एक बंदी उठती है, खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी को ऑफर करती है। पर ये चीज़ ना, तब पता है महाराज जी भी बोलते हैं कि अगर हम एक चीज़, कोई भी एक नियम का पालन करते हैं ना, कोई भी एक, और वो भी कंटिन्यू 11 से 12 साल, ठीक है, तो 12 साल अगर हमने एक चीज़ को फॉलो किया ना, मतलब पर डे और 12 साल, ठीक है, हर रोज़ एक दिन भी नहीं स्किप करना, अगर हमने एक चीज़ को फॉलो किया ना, उसके बाद ठाकुर जो आपके इतने अधीन हो जाते हैं, इतने अधीन हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक कोई भी नियम अपनी लाइफ में ज़रूर ऐसा फॉलो करो, ज़रूर ऐसा फॉलो करो जिससे ठाकुर जी आपके वश में रहे। और ऐसे भी बोलते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। अब जितना प्यार से उन्हें ऑफर करोगे कोई चीज़ को, उतना ही अच्छे तरीके से खाएंगे। लेकिन अगर पता है भगवान को ना सबसे ज़्यादा जो बंदे पसंद आते हैं ना, वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना, ये तो मंद बुद्धि है, ये बैल बुद्धि है, ये तो भोंदू है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा प्रिय वही लगते हैं प्रभु जी को, क्योंकि उनके मन में कोई लालच नहीं होता है, कोई चीज़ का ये नहीं होता कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो सब चीज़ों से मुक्त होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम फिर एक कहानी के साथ आएंगे, और एक और कहानी जो है वो हम सुनाएंगे, ठीक है। आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री राम।